तो गाइस ये कहानी है सेंसे नाम के एक आदमी की, जिसका बस एक ही सपना है कि वो सुकून से मर सके। इसीलिए वो कई बार अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, और जब वो इसी तरह से एक बार जान देने वाला होता है तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और सेंसे उस दुनिया में एक हीरो के रूप में जाता है। लेकिन जब वहाँ सेंसे के स्टेट्स को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सेंसे एकदम लो लेवल के आदमी है और इनके अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, जबकि बाकी के लोग जो इस दुनिया में आए हैं उनके पास पहले से ही कई तरह की शक्तियां होती है, लेकिन सेंसे के पास किसी भी तरह का कोई भी पावर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि सेंसे के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे कि डीमन लॉर्ड तक की फटती है। तो कहानी की शुरुआत में हम सेंसे को देखते हैं जो कि अपनी प्रेमिका सांचा के साथ होता है। वो दोनों एक नदी के पास होते हैं। तभी सेंसे सांचा से कहता है, सांचा देखो ये नदी कितनी प्यारी है, लगता है ये किसी की भी जान ले सकती है। और सांचा भी ये बात सुनकर कहती है, चलो साथ में इस नदी में डूब जाते हैं सेंसे। और फिर वो दोनों एक धागे को एक दूसरे के हाथ में बांध लेते हैं और जैसे ही वो दोनों नदी में जाने वाले होते हैं तभी सामने से एक ट्रक, जिसे ट्रकुन कहा जाता है, वो इन दोनों को टक्कर मार देता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एक महान लेखक और उनकी प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंसे को होश आता है और वो किसी चर्च टाइप की जगह पर होता है। सेंसे उठकर आसपास की जगह को देखने लगता है और वो कहता है, क्या ये वो जगह है जहाँ इंसान मरने के बाद आते हैं? लेकिन ये जगह कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न टाइप की लग रही है। तभी पीछे से आवाज आती है, ये वो जगह नहीं है जो तुम सोच रहे हो और तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है एडवेंचरर। सेंसे उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे वो बताती है, मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को गाइड करती हूँ और मेरा नाम एनेते है। एनेते सेंसे को इस दुनिया को दिखाती है और उसे बताती है कि ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस दुनिया में बीस्ट, मॉन्स्टर और कई तरह के डीमंस रहते हैं और तुम इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि तुम इस दुनिया के लोगों की रक्षा कर सको और इन अंधकार से छुटकारा दो। यानी कि सेंसे जो मरना चाहता था वो इस दुनिया में हीरो बनने वाला है। एनेते आगे कहती है, सेंसे तुम्हें एक मिशन दिया गया है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि सेंसे ने वापस से खुदकुशी करने के लिए जहरीली गोलियों को खा लिया है। लेकिन एनेते उसे अपने डिटॉक्सिफाई मैजिक से वापस से ठीक कर देती है। सेंसे उसे कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, तो इसीलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे चैन से मरने दो। लेकिन एनेते बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तुम एक हीरो बनने वाले हो जो कि एक महान मिशन को पूरा करके इस दुनिया के रक्षक बनने वाले हो। सेंसे कहता है, मुझे इस दुनिया की नहीं पड़ी है और फिर से उन पिल्स को उठाकर खाने लगता है। एनेते उसे आगे बताती है, तुम चुने गए हो। लेकिन सेंसे कहता है, मुझे किसने चुना? क्या मैंने किसी को कहा था मुझे चुनने के लिए? मैं नहीं चाहता था इस महान काम के लिए मुझे चुना जाए। एनेते उसे आगे बताती है, तो क्या तुम्हें ट्रकुन ने आकर हिट नहीं किया? और वो आगे एक्सप्लेन करती है कि ट्रकुन बस उन्हें ही टक्कर मारता है जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और इसीलिए ट्रकुन उन्हें हिट करके एक नई लाइफ शुरू करने का मौका देता है और इसीलिए तुम्हें भी ये एक मौका मिला है और इसीलिए तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। सेंसे गुस्से में एनेते से कहता है, तुम्हारे उस ट्रकुन ने मेरे एक खुशहाल पल को बर्बाद कर दिया जो मैं अपने प्रेमिका सच्चन के साथ बिताने वाला था। और तुम होती कौन हो इस चीज का फैसला करने वाली की कौन अपनी लाइफ में खुश है और कौन नहीं? और फिर सेंसे एक सिगरेट को निकाल कर पीने लगता है अपने आप को और भी ज्यादा कमजोर बनाकर मारने के लिए। तभी एनेते सेंसे के स्टेट्स चेक करती है कि उसमें कितनी पावर है, क्योंकि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान के पास कोई न कोई पावर्स होती है और सेंसे के पास भी होनी चाहिए। लेकिन सेंसे के स्टेट्स को देखकर एनेते के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका लेवल बस 1 होता है और वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और एनेते के लिए हैरानी की बात थी कि इस दुनिया में आज तक जो भी एडवेंचरर आया वो इतना ज्यादा वीक नहीं था और ये पहली बार है कि जब कोई एडवेंचरर इतना वीक आया हो। एनेते सोचती है, लगता है कि ट्रकुन से कोई गलती हो गई है और शायद गलती से ही सेंसे इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है। तभी सेंसे यहाँ से बाहर जाने लगता है। एनेते उसे रोककर कहती है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसीलिए तुम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए भी नहीं टिक पाओगे। जिस पर सेंसे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं बाहर जाकर सबसे पहले मरने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढूंगा। ये सुनकर एनेते उससे रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम जाने से पहले अपना कोई प्रोफेशन चुन लो कि तुम यहाँ पर क्या काम करने वाले हो। सेंसे कहता है, अब इसमें सोचना क्या है, मैं तो पैदाइशी एक लेखक हूँ। और इतना कहने के बाद सेंसे यहाँ से चला जाता है। अब एनेते सोचने लगती है कि वो आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिली। वो हमेशा दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती थी, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई पावर्स होती थी, लेकिन सेंसे के पास कोई भी पावर नहीं है। और एनेते भी इसी तरह के इंसान के आने का इंतजार कर रही थी। अब सेंसे बाहर आ चुका होता है और वो अभी भी उन जहरीली गोलियों को इस तरह से खा रहा था कि जैसे कि वो कोई चॉकलेट्स हो। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि मदद के लिए पुकार लगा रही होती है। इस लड़की का नाम तामा है। वो सेंसे की तरफ देखकर उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी सेंसे एक क्रीपी सी स्मेल देकर कहता है, हाँ,
मरती हुई औरतें वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी से मुझे बचाओ। सेंसे उसे बचाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। और तभी हम देखते हैं कि वो ट्री मॉन्स्टर सेंसे को भी अपनी जड़ों में जकड़ लेता है और अब वो दोनों एक साथ लटक रहे होते हैं। वो लड़की सेंसे से कहती है, अब देखो तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों मरने वाले हैं। और फिर वो लड़की बताती है, इस ट्री मॉन्स्टर के पास लाइफ फोर्स खींचने की पावर है, जिससे कि वो हमारे लाइफ फोर्स को खींचकर हमें जान से मार डालेगा। लेकिन सेंसे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि वो किसी न किसी तरह मर जाए। और हम देखते हैं कि ट्री मॉन्स्टर अब इन दोनों की लाइफ को खींचने लगता है। लेकिन हमें पता है कि सेंसे जहरीली गोलियों को खाता रहता है, जिससे कि इसके शरीर के अंदर निगेटिव पावर्स भी हैं। और जब ट्री मॉन्स्टर निगेटिव पावर्स को खींचता है तो वो जहर उसके अंदर भी जाने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो ट्री मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इन दोनों की जान वापस से बच जाती है। सेंसे की वापस से एक बार मरने की कोशिश नाकाम होती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन ये लड़की सेंसे को देखकर हैरान हो जाती है कि ये आखिर मरना क्यों चाहता है। तभी सेंसे के पास एक ऑटोमेटिक वॉइस सुनाई देती है, जो कि कहती है, सेंसे ने ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, इसीलिए उसका लेवल 1 से 3 हो जाता है। वो लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने ट्री मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन सेंसे तो बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वापस से वो मरने से बच गया। वो अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हर बार फेल रहा। वो लड़की कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और फिर वो सेंसे को अपने साथ उसके टाउन चलने के लिए कहती है। उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी सेंसे की नजर उसके हाथ पर बंधे उस धागे पर जाती है, जो कि उसकी प्रेमिका साचा ने बांधी थी। और सेंसे उसी के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है, हाँ, तो अगर मैं इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ हूँ तो जरूर साचा भी इस दुनिया में आई होगी। और अब इसीलिए सेंसे के पास इस दुनिया में जीने के लिए एक पर्पस मिल चुका है, जो कि है सच्चान को ढूंढना और उसके साथ मिलकर वही काम करना जो कि अधूरा रह गया था। और इधर एनेते गॉड से प्रे कर रही होती है कि काश वो सेंसे से वापस से मिल सके। और तभी अगले ही पल सेंसे दरवाजे पर होता है। तभी एनेते दौड़े दौड़े सेंसे के पास जाने लगती है। तभी एनेते उस लड़की को नोटिस करती है, जो कि सेंसे के साथ यहाँ पर आई होती है। वो लड़की कहती है, सेंसे, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। एनेते सोच रही होती है, क्या इस इंसान ने आते के साथ ही एक लड़की पटा ली। तभी सेंसे एनेते से कहता है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो, मुझे एक लड़की जिसका नाम साचा है उसे ढूंढना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। एनेते एक और लड़की की बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन तामा उसे दिलासा देती है कि तुम उस लड़की को जरूर ढूंढ लोगे और अगले टाउन रॉफ में चलने की एडवाइस देती है। एनेते उस लड़की को सेंसे की कुछ ज्यादा ही क्लोज देखकर उसे मारती है और उससे कहती है, तुम्हें पब्लिक में इस तरह से किसी भी मर्द का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तामा ये समझ जाती है कि एनेते की ये देखकर जल रही है और वो एनेते से कहती है, तो क्या तुम सेंसे से प्यार करने लगी हो। इस पर एनेते कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की पूछती है, तो तुम हमारे साथ क्यों आई। एनेते बताती है, सेंसे दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तामा को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने देखा था कि सेंसे ने प्री मॉन्स्टर को कितनी आराम से हरा दिया और मेरी जान बचा ली। ये सुनकर एनेते बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ में वो बहुत जल भी रही होती है कि सेंसे ने एक लड़की की जान बचाई। और तभी दूसरी तरफ हम सेंसे को देखते हैं, जो कि कबाड़े में से एक कॉफिन को देख लेता है और उसमें जाकर लेटकर कहता है, तामा और एनेते, मुझे इस जगह पर बहुत ही अच्छी नींद आएगी, सो गुड नाइट और बाय। तामा सेंसे से कहती है कि मेरा नाम तामा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंसे और एनेते दोनों मिलकर इसका नाम तामा ही रख देते हैं। और गाइस, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।